मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। इस दफा बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। तुम सब पंछियों को जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये बादलों का संदेश है और जो इस जंगल में रहा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इससे पहले तुम सब पर्वत वाले जंगल की दिशा में चल पड़ो। अपना पड़ाव वहीं डालो ताकि तुम सब पंछियों को कोई परेशानी ना आए और ना कोई संकट तुम्हारे पास आएगा। मेरी बात समझ में आ गई टुनटुन? जी बादलों वाले पंछी जी, मैं समझ गया सारी बात को। अच्छा ठीक है टुनटुन, बाकी सब पंछियों को भी ये संदेश तुम दे देना क्योंकि तुम्हें पता है मुझे बहुत जल्दी है और मैंने ये संदेश आगे बाकी पंछियों को भी देना है। टुनटुन और बादलों का पंछी आपस में ऐसे बातें कर रहे थे और बादलों का पंछी टुनटुन को आने वाले संकट के बारे में बता रहा था और बोल रहा था कि सावधान हो जाओ, सब वासियों को सावधान कर दो। टुनटुन बादलों वाले पंछी की बात सुनकर बहुत जल्दी से आगे बढ़ता है ताकि दोस्तों को बताए कि बहुत बड़ा हम पर एक संकट आने वाला है। टुनटुन बहुत जल्दी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और वहां उनके पास पहुंचकर उनको बोलता है, दोस्तों आज बादलों वाला पंछी संदेश लेकर आया था। उसने बोला है हमें जल्द से जल्द ये जंगल छोड़कर पर्वत वाले जंगल की तरफ कूच करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम यहाँ रहे तो सब के सब मारे जाएंगे। अच्छा टुनटुन मेरे भाई, तुमने तो बहुत ही ज्यादा बुरी ये खबर सुनाई है हमें, परंतु हम पर्वत वाले जंगल में रहेंगे कैसे और खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? ये तो मुझे नहीं पता, परंतु हमें जल्दी ये जंगल छोड़ना होगा। ये सुनकर तोता बोलता है, दोस्तों अभी ये सोचने का समय नहीं है कि क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे। जब पर्वत वाले जंगल में पहुंच जाएंगे तो उधर जाकर इस बारे में विचार करेंगे। अभी तैयारी करो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, टुनटुन मेरे भाई, आप जल्दी से जाकर कालू कौवे और शीला कौवी को भी बताकर आ जाओ। और फिर टुनटुन वहाँ से चला जाता है। ऐसे वो सब आपस में बातें कर रहे थे। बादलों वाले पंछी ने पूरे जंगल में भगदड़ मचा दी थी। सब पंछियों को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। टुनटुन गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है और वो जा रहा होता है शीला कौवी और कालू कौवे के घर, उनको बताने कि निकलो यहाँ से। कालू जी, ये टुनटुन इतना क्यों घबराया हुआ है? टुनटुन क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे क्यों होश उड़े हुए हैं? सब ठीक तो है ना? ये बात सुनकर तुम दोनों के भी होश उड़ जाएंगे, शीला और कालू। क्यों बे टुनटुन, कौन सी कीमत आने वाली है जो तुम ऐसे बात कर रहे हो? टुनटुन कालू कौवे और शीला कौवी को वो सारी बातें एक एक करके बताता है जो बादलों का पंछी उसे बता गया था और साथ अपना भी बताता है कि हम तीनों भी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन शीला कौवी तो बहुत ज़िद्दी होती है, वो इसकी किसी बात को नहीं मानती और टुनटुन से बोलती है, अच्छा ठीक है टुनटुन, जिसने भी जंगल छोड़कर जाना है वो जंगल छोड़कर चला जाए, लेकिन शीला तो जंगल छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। तुम सब जहाँ दिल करता है वहाँ चले जाओ। टुनटुन बहुत कोशिश करता है कि शीला कौवी को समझा ले, लेकिन शीला कौवी टुनटुन की एक बात नहीं सुनती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। टुनटुन मेरे भाई, तुम बता रहे हो शीला और कालू को कि जल्दी से यहाँ से रवाना होना है, हमने अब ये जंगल छोड़ देना है। हाँ टुनटुनी बहन, मैं जाकर कालू कौवे और शीला कौवी को सारी बात बता आया हूँ, परंतु शीला कौवी ने जंगल छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वो किसी भी सूरत ये जंगल छोड़ना नहीं चाहती। अब हम क्या करेंगे? अच्छा टुनटुन मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे बता आए हो। वो तो है ही जिद्दी, वो किसी की बात नहीं मानती। छोड़ो उसे, हम अब जंगल छोड़कर चले जाएंगे, वो आए या ना आए। ऐसे फिर टुनटुनी चिड़िया, तोता और टुनटुन जंगल छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और वो जंगल छोड़कर जा रहे होते हैं। टुनटुनी चिड़िया, टुनटुन और तोता अपना जंगल छोड़कर जा रहे होते हैं और वो बहुत उदास होते हैं क्योंकि इनका अपना घर ही इधर ही था। अब वो उनको छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन वो इसलिए छोड़कर जा रहे होते हैं क्योंकि ये जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहती। इसलिए वो आगे पर्वत वाले जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि इनके रहने के लिए वो जगह अब सुरक्षित थी।
लेकिन अब इनको पता नहीं था कि वहाँ जाकर हम कैसे रहेंगे और हमारे खाने का कैसे इंतज़ाम होगा। काफ़ी ज़्यादा देर सफ़र करने के बाद वो सांप पर्वत वाले जंगल में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते साथ ही टुनटुनी चिड़िया टुनटुन से कहती है, टुनटुन मेरे भाई, मैं और तोता भाई अपने रहने के लिए जगह बनाते हैं और तुम जाकर भोजन की तलाश करो, क्योंकि हम काम करके थक जाएंगे और फिर हम भोजन खाएंगे। और फिर टुनटुन निकल जाता है भोजन की तलाश में। टुनटुन भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है और वो आगे पीछे देख रहा होता है कि कहीं से उसे अच्छा सा भोजन मिल जाए जो दोस्तों को दे सके। टुनटुन जब भोजन लेके वहाँ पहुँचता है जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया और तोता थे, तो उधर एक मजबूत और बड़ा और खूबसूरत घर देखकर परेशान हो जाता है और हैरान हो जाता है कि टुनटुनी चिड़िया और तोते भाई ने इतना जल्दी कैसे घर बना लिया और वो भी इतना मजबूत और खूबसूरत। टुनटुन घर के अंदर आता है और तोते भाई को लाल मिर्ची देता है और टुनटुनी चिड़िया तो लाल सेब भी खाती है और टुनटुन अपने लिए अमरूद बचाकर रख लेता है। और अब उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी और न किसी बात की चिंता थी, क्योंकि उनके पास अच्छा और मजबूत घर भी था और खाने का भी इंतज़ाम हो चुका था। कालू जी, 2 दिन हो गए बारिश लगी हुई है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो अब चिंता हो रही है कहीं इस बारिश में हमारा घर ही न गिर जाए। शीला, अब तुम्हारी चिंता करने से क्या हो जाएगा। उस टाइम तो तुमने टुनटुन की बात बिल्कुल भी नहीं मानी थी और जंगल ना छोड़ने का फैसला किया था। वो लोग सही थे, देखो वो चले गए और अब उनकी जान बच गई। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया। ऐसे कालू और शीला आपस में बातें कर रहे थे। अब वो बहुत बुरी तरह से मुसीबत में फंस चुके थे, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं था। बाहर इतनी तूफानी बारिश थी कि वो उड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे। बारिश बहुत तेज़ लगी हुई थी और रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। 2 दिन लगातार बारिश के होते होते पूरे जंगल की तहस नहस हो चुकी थी और इतने में एक ज़ोरदार हवा का झोंका आता है जो कालू कौवे और शीला कौवी के घर को उड़ा कर ले जाता है और वो दोनों घर के अंदर ही मर जाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छलांग लगाने से पहले देख लो। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।